बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम बंदर क्यों बनी? उन्होंने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कौन से हुक्म की नाफरमानी की थी? क्या दुनिया में मौजूद तमाम बंदर उसी कौम की नस्ल से हैं? यही हमारी आज की वीडियो का मौजू होगा और आज हम आपको हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम के मुतालिक मुकम्मल मालूमात फराहम करेंगे जो यकीनन आपके इल्म में इजाफे का बायस होंगी। मगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी हमारा चैनल info@adil सब्सक्राइब करें, जहां आपको बिलखुसूस इस्लामिक हिस्ट्री और बिलउमूम दुनिया भर की मुनफरिद मालूमात पर मबनी वीडियोज़ मिलती रहेंगी। नाजरीन, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम अल्लाह के बरगुज़ीदा नबी और रसूल थे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको बादशाहत भी अता की थी। अंबियाए कराम अलैहिमुस्सलाम में हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बाद हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ही वो पैगंबर हैं जिन्हें कुरान करीम ने खलीफा के लक़ब से नवाजा। कुरान करीम की सूरह बनी इसराइल में इरशाद है, और हमने बाज़ पैगंबरों को बाज़ पर फजीलत बख्शी और दाऊद को ज़बूर इनायत की। नाज़रीन, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम के 70,000 आदमी उक़बा के पास समंदर के किनारे एला नामी गांव में रहते थे और ये लोग बड़ी फराखी और खुशहाली की ज़िंदगी बसर करते थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन्हें बेशुमार नेमतों से नवाज रखा था और ये लोग खुदा की इबादत से गाफिल हो गए। नाजरीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन लोगों का इस तरह इम्तिहान लिया कि हफ्ते के दिन का अदब इन पर लाजिम करार दिया और उस दिन मछली का शिकार उन लोगों पर हराम फरमा दिया और हफ्ते के बाकी दिनों में शिकार हलाल था। मगर इस तरह उन लोगों को आजमाइश में मुब्तला फरमा दिया कि हफ्ते के दिन बेशुमार मछलियां आती थीं और दूसरे दिनों में कम आती थीं। तो शैतान ने उन लोगों को ये हीला बहाना बता दिया कि समंदर से कुछ नालियां निकालकर खुश्की में चंद होज बना लो और जब हफ्ते के दिन उन नालियों के जरिए मछलियां होज में आ जाएं तो नालियों का मुंह बंद कर दो और उस दिन शिकार न करो, बल्कि दूसरे दिन आसानी के साथ उन मछलियों को पकड़ लो। नाजरीन, उन लोगों को ये शैतानी हीलाबाजी पसंद आ गई और उन लोगों ने ये नहीं सोचा कि जब मछलियां नालियों और हौजों में मुक़य्यद हो गईं तो यही उनका शिकार हो गया। तो हफ्ते ही के दिन शिकार करना पाया गया जो उन लोगों के लिए हराम था। उस मौका पर उन यहूदियों के 3 गिरोह हो गए। नाजरीन, कुछ लोग ऐसे थे जो शिकार के उस शैतानी हीला से मना करते थे और नाराज व बेजार होकर शिकार से बाज रहे, जबकि दूसरे गिरोह के लोग उस काम को दिल से तो बुरा जानकर खामोश थे मगर दूसरों को मना नहीं करते थे, बल्कि मना करने वालों से ये कहते थे कि तुम लोग ऐसी कौम को क्यों नसीहत करते हो जिन्हें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हलाक करने वाला या सख्त सजा देने वाला है। जबकि तीसरा गिरोह वो सरकश व नाफरमान लोग थे जिन्होंने हुक्म खुदाबंदी की ऐलानिया मुखालिफत की और शैतान की हिलाबाजी को मानकर हफ्ते के दिन शिकार कर लिया और उन मछलियों को खाया और बेचा भी। नाजरीन, जब नाफरमानों ने मना करने के बावजूद शिकार कर लिया तो मना करने वाली जमात ने कहा कि अब हम इन मासियतकारों से कोई मेल मिलाप न रखेंगे। चुनाचे उन लोगों ने गांव को तकसीम करके दरमियान में एक दीवार बना ली और आमदोरफ्त का एक अलग दरवाज़ा भी बना लिया। हज़रत दाऊद अला नबीना अलैहिस्सलाम ने गज़बनाक होकर शिकार करने वालों पर लानत फरमा दी। उसका असर ये हुआ कि एक दिन खताकारों में से कोई भी बाहर नहीं निकला तो उन्हें देखने के लिए कुछ लोग दीवार पर चढ़ गए तो क्या देखा कि वो सब के सब बंदरों की सूरत में मस्क हो गए हैं। अब लोग उन मुजरिमों का दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुए तो वो बंदर अपने रिश्तेदारों को पहचानते थे और उनके पास आकर उनके कपड़ों को सूंघते थे और ज़ारो कतार रोते थे, मगर लोग उन बंदर बन जाने वालों को नहीं पहचानते थे। उन बंदर बन जाने वालों की तादाद तारीख में 12,000 लिखी हुई है। ये सब 3 दिन तक जिंदा रहे और उस दरमियान में कुछ भी खा पी न सके, बल्कि यूं ही भूखे प्यासे सब के सब हलाक हो गए।
शिकार से मना करने वाला गिरोह हलाकत से सलामत रहा, और सही कौल ये है कि दिल से बुरा जानकर खामोश रहने वालों को भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हलाकत से बचा लिया। नाज़रीन, सूरह बकरा की आयत नंबर 65 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इरशाद है, वलक़द अलिमतुमुल्लज़ीना अतदौ मिनकुम फ़िस्सब्ति फ़क़ुलना लहुम कूनू क़िरदतन ख़ासिईन। और बेशक ज़रूर तुम्हें मालूम है कि वो जिन्होंने हफ्ता में सरकशी की तो हमने उनसे फरमाया कि हो जाओ बंदर धुतकारे हुए। नाज़रीन, ये मुफस्सल वाक़या सूरह अल आराफ में मौजूद है, जिससे मालूम होता है कि शैतानी हिलाबाजियों में पड़कर अल्लाह जल्ल शानुहु के अहकामात की नाफरमानियों का अंजाम कितना बुरा और किस कदर ख़तरनाक होता है, और खुदा के नबी जिन बदनसीबों पर लानत फरमा दें वो कैसे होलनाक अजाब इलाही में गिरफ्तार होकर दुनिया से नेस्तो नाबूद होकर अजाब नार में गिरफ्तार हो जाते हैं और दोनों जहां में जलीलो खार हो जाते हैं। नाज़रीन, अस्हाबे ईला के इस दिल दहला देने वाले वाक़या में हर मुसलमान के लिए बहुत बड़ी इबरतों और नसीहतों का सामान है। काश इस वाक़या से मुसलमानों के कुलूब में खौफ खुदाबंदी की लहर पैदा हो जाए और वो अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानियों की पगडंडियों में भटकने से मुंह मोड़कर सिरात मुस्तकीम की शाहराह पर चल पड़ें और दोनों जहानों की सरबुलंदियों से सरफराज होकर एजाज व इकराम की सल्तनत के ताजदार बन जाएं। नाज़रीन, अब एक इंतहाई अहम सवाल ये है जो अक्सर लोगों के जहन में होता है कि क्या इस वक्त दुनिया में मौजूद तमाम बंदर उसी कौम की नस्ल से हैं? तो इसका जवाब ये है कि हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से सही मुस्लिम में मनकूल है कि बाज़ लोगों ने अपने ज़माने के बंदरों और खिंजीरों के बारे में हुजूर सरवर कौनैन इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया कि क्या ये वही मस्ख शुदा शक्लों वाले यहूदी हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब किसी कौम में मस्ख सूरत का अजाब नाजिल करते हैं तो उनकी नस्ल नहीं चलती बल्कि चंद रोज़ में हलाक होकर ख़त्म हो जाते हैं। बंदर और खिंजीर दुनिया में पहले से ही मौजूद थे। नाजरीन, इसी उम्मीद के साथ इजाज़त दीजिए कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई तारीखी, तहकीकी और मालूमाती वीडियो के साथ। देखते रहिए info@adil। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपका हामी व नासिर हो।